अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गया और उसने देखा एक पागल आदमी, पागल ही होगा अन्यथा ऐसा काम क्यों करता, एक गड्ढा खोद लिया है रेत में और एक चम्मच लिए हुए दौड़ के जाता है, सागर से चम्मच भरता है, आके गड्ढे में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डालता है। अरस्तु घूमता रहा, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर उसने अपने को रोकना संभव नहीं हुआ। सज्जन आदमी था, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था, किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, अपरिचित आदमी से, यह भी तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई, उसका भागदौड़ इतनी जिज्ञासा भर गई कि मामला क्या, ये कर क्या रहा है। पूछा कि मेरे भाई करते क्या हो। उसने कहा क्या करता हूं, सागर को उलीझ कर रहूंगा, इस गड्ढे में ना भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो कोई बीच में आने वाला नहीं हूं, मैं कौन हूं जो बीच में कुछ कहूं, लेकिन ये बात बड़े पागलपन की, इस चम्मच से तू इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लेगा, जन्म जन्म लग जाएंगे फिर भी ना होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी ना होगा, और इस छोटे से गड्ढे में भर लेगा। और वो आदमी खिलखिला के हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अन्य कर रहे हो, तुम कुछ भिन्न कर रहे हो, तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचारक था, तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को संभालोगे तो मेरा ये गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है, पागल कौन है। अरस्तु ने इस घटना का उल्लेख किया है और उसने लिखा है कि उस दिन मुझे पता चला कि पागल मैं ही हूं, उस पागल ने मुझ पर बड़ी कृपा की।